Hello and welcome guys to a new video of Eduception where I will talk about locus. In this video I will explain you about locus, the definition, locus होता क्या है, a few theorems based on locus and इसका application क्या है. If you like this video, do hit the thumbs up button, subscribe to our channel Eduception and share this video with all your friends. Without further ado, शुरू किया जाए. लोकस एक ऐसा चैप्टर है आपके क्लास 10 के सिलेबस में जिससे पता नहीं क्यों बहुत सारे बच्चे डरते हैं, लेकिन इसमें डरने की कोई बात है नहीं. अगर आपको ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर है तब लोकस में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए. वैसे लोकस से डायरेक्ट क्वेश्चन कुछ पूछा नहीं जाता है. कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन में एक एडेड क्वेश्चन रहता है लोकस का, जिसके लिए आपको थोड़ी बेसिक जानकारी होनी चाहिए और इस वीडियो में मैं आपको वही बेसिक जानकारी देने वाला हूँ. ठीक है. लोकस, लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन फर्स्ट. The locus is a set of all those points which satisfy the given geometrical condition. बड़ा ही सिंपल सा डेफिनेशन है और इसका मतलब क्या है. अगर एक ज्योमेट्रिकल कंडीशन दिया हुआ है तो जितने भी सारे पॉइंट्स उस ज्योमेट्रिकल कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं वो सब मिलकर लोकस बनते हैं. ठीक है. ईच एंड एवरी पॉइंट दैट सेटिस्फाइज द ज्योमेट्रिक कंडीशन इज कॉल्ड द लोकस. ठीक है. अब मैं आपको एक बेसिक सा एग्जांपल देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाना चाहिए. मान लीजिए कि एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी. ठीक है. इसमें मैं दो ज्योमेट्रिकल कंडीशन डाल देता हूं. आई हैव टू गो फ्रॉम ए टू बी एंड आई हैव टू टेक द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉसिबल. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स क्या होता है? द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द टू पॉइंट्स. दैट मींस ये है. और ये जो लाइन बन रहा है ये दो ज्योमेट्रिकल कंडीशन फॉलो कर रहा है. पहला, इट इज टेकिंग मी फ्रॉम ए टू बी, और दूसरा, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉसिबल. मतलब जो पाथ मैंने ट्रेस किया है वही पाथ लोकस है, क्योंकि ये सारे ज्योमेट्रिकल कंडीशंस को फॉलो कर रहा है. ठीक है. अब अगर मैं यहां से यहां तक बनाऊं, ये मेरा एक ज्योमेट्रिकल कंडीशन तो फॉलो कर रहा है, दैट इट इज टेकिंग मी फ्रॉम ए टू बी, लेकिन दिस इज नॉट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉसिबल, तो फिर ये लोकस नहीं है. ठीक है. अगर कोई चीज लोकस है तो वो सारे पॉइंट्स को सेटिस्फाई करेगा ही. ठीक है. अब मैं कुछ और ज्योमेट्रिकल कंडीशंस इसमें डाल देता हूं. पहले मेरे को ए से बी में जाना था. अब एक सी बोल के पॉइंट है, इसमें मेरे को एक स्टॉप करना है, और डी बोल के एक पॉइंट है, इस पर भी मेरे को एक स्टॉप करना है. द कंडीशंस आर सेम. आई हैव टू गो फ्रॉम ए टू बी, मेकिंग अ स्टॉप एट सी एंड डी, टेकिंग द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉसिबल. इसमें क्या होगा, मैं पहले ए से सी में जाऊंगा एक स्ट्रेट लाइन बना के, फिर सी से डी में जाऊंगा एक स्ट्रेट लाइन बना के, फिर डी से बी में जाऊंगा. ये जो पाथ मैंने ट्रेस किया है ये वाला, ये लोकस है. ठीक है. मान लीजिए अगर मैं ए से सी पे ऐसे गया, फिर ऐसे डी पे गया, फिर बी पे ऐसे गया, तो ये जो दूसरा पाथ मैंने बनाया है ये लोकस नहीं है, क्योंकि ये दो ज्योमेट्रिकल कंडीशंस को फॉलो कर रहा है. ये मेरे को ए से बी में लेके जा रहा है, सी पे स्टॉप कर रहा है, डी पे स्टॉप कर रहा है, बट ये शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस नहीं है. ठीक है. तो यही लोकस का एकदम सिंपल सा डेफिनेशन या सिंपल सा एग्जांपल्स है जिससे आपको समझ में आ जाना चाहिए. ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं एक और में. मान लीजिए एक पॉइंट दिया हुआ, मैं पहले ज्योमेट्रिकल कंडीशंस लिख लेता हूं. नंबर 1, देयर इज अ फिक्स्ड पॉइंट P. ठीक है. और एक पॉइंट है, पॉइंट which is equidistant from P. ठीक है. मान लीजिए मैंने एक पॉइंट लिया P. अब ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट होंगे जिसका डिस्टेंस P से इक्वल होगा. वो कैसे निकालेंगे? आप एक सर्कल इमेजिन कर लीजिए. ठीक है. ये सर्कल है जिसका रेडियस आप पकड़ लीजिए D. इसमें मैं क्या समझाना चाहता हूं, एक पॉइंट P है, पहला ज्योमेट्रिकल कंडीशन फॉलो हो रहा, अ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P. ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट होंगे, तो वो सारे पॉइंट्स हम कैसे डिफाइन करेंगे? अब अपने थोड़ी ना दिखाते जाएंगे कि ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है. ऐसे तो होगा नहीं, ऐसे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. तो लोकस का यूज वही है, अपने सारे पॉइंट्स को एक सेट में ले आते हैं जिससे अपने को पता चल जाता है कि ये सारे पॉइंट्स मेरे ज्योमेट्रिकल कंडीशंस को फॉलो करेंगे. वही सिंपली लोकस होता है. ठीक है. वापस इसमें आते हैं, इसका क्या हिसाब है. एक फिक्स पॉइंट है P,
अ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पी। मान लीजिए ये पॉइंट, इसका डिस्टेंस P से लेके यहाँ तक D है, रेडियस ऑफ द सर्कल। मान लीजिए अब ये पॉइंट, इसका भी डिस्टेंस D ही होगा। क्यों? रेडियस ऑफ अ सर्कल इज कांस्टेंट। यहाँ पे एक पॉइंट लीजिए, ये भी D ही होगा। यहाँ पे एक पॉइंट लीजिए, ये भी D ही होगा इसका डिस्टेंस। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? सर्कमफरेंस पे मैं कोई भी पॉइंट ले लूँ, चाहे ये कोई भी पॉइंट ले लूँ, उसका डिस्टेंस P से D ही होगा, मतलब इट इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम P। तो इसका जो लोकस है, अ फिक्स्ड पॉइंट P एंड अ पॉइंट विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम P इज द सर्कल। ठीक है, इसका लोकस सिंपली सर्कल है। कैसे? एक फिक्स्ड पॉइंट है, मैंने एक सर्कल बनाया, अब मैं किसी भी पॉइंट को P से जोड़ूंगा उस सर्कमफरेंस पे, तो D ही आएगा रेडियस, क्योंकि रेडियस हमेशा सेम रहता है। तो बेसिकली ये सर्कल मेरे को सारे पॉइंट्स दे देगा जो मेरे को चाहिए। यही लोकस होता है, और यही बेसिकली आपका सबसे पहला थ्योरम है और सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सम मोर एग्जांपल्स। मान लीजिए एक लाइन है, देयर इज अ स्ट्रेट लाइन A B। ठीक है, अब मेरे ज्योमेट्रिकल कंडीशंस में क्या रखूंगा? देयर इज अ स्ट्रेट लाइन AB, नंबर 2 अ पॉइंट विच इज इक्वल डिस्टेंस एट AB। ठीक है, मतलब मैं कोई भी एक पॉइंट इधर पकड़ रहा हूं, इसका डिस्टेंस मान लीजिए D है। ठीक है, अब एक और पॉइंट इसी प्लेन में अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट पकड़ के चलिए, इसका भी डिस्टेंस D ही होगा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन ये रूल फॉलो करता है। इसी प्लेन में एक और पॉइंट ले लीजिए, इसका भी डिस्टेंस इस लाइन से D ही होगा। तो ये जो एक और लाइन बन जा रहा है सारे पॉइंट से, समथिंग लाइक दिस, इसमें आप जो भी पॉइंट लीजिए वो इस लाइन के D डिस्टेंस दूर होगा। कोई भी पॉइंट ले लीजिए, ये पॉइंट D डिस्टेंस। ठीक है, तो मतलब यहां पे लोकस क्या हुआ? अगर मैं बोल रहा हूं देयर इज अ फिक्स्ड लाइन AB, अ पॉइंट विच इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम AB, तो इस लाइन में जितने सारे पॉइंट लाइन लाई करेंगे वो सब तो इक्वल डिस्टेंस पर ही है AB के, सबका डिस्टेंस D ही है। ठीक है, लाइन बेसिकली होता क्या है? लाइन इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स, मतलब जितने भी लाइन है, लाइन में सब पॉइंट्स भरे हुए रहते हैं। तो जो भी पॉइंट मैं यहाँ पे लूंगा उसका डिस्टेंस AB से D ही रहेगा। मतलब ये जो लाइन बन रहा है ये मेरे को सारे पॉइंट्स दे दे रहा है जिसका डिस्टेंस D है AB लाइन से। ठीक है, यहीं पर आप मेरे से एक और चीज पूछ सकते हैं कि सर जैसे यहाँ पे डिस्टेंस D है, ऊपर भी डिस्टेंस D होगा? जरूर होगा। मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ जिसका डिस्टेंस होगा D। सेम इस प्लेन में जितने भी पॉइंट्स होंगे उसका डिस्टेंस D ही रहेगा इस लाइन से। तो फिर अपने को वही सेम चीज मिल जा रहा है, एक स्ट्रेट लाइन ऊपर में भी ऐसा कुछ, जिसके सारे पॉइंट्स AB से D डिस्टेंस के दूरी पर हैं। तो बेसिकली ये जो लोकस बन रहा है, ये लोकस बन रहा है 2 लाइंस। ठीक है, 2 पैरेलल लाइंस। तो मतलब देयर इज अ फिक्स्ड लाइन AB, अ पॉइंट विच इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम AB। तो ये जो 2 पैरेलल लाइंस बन रहे हैं ये दोनों लोकस है। ये दोनों सारे पॉइंट्स डिनोट करते हैं जो AB से D डिस्टेंस पर दूर है। ठीक है, यहीं पे एक और वाइस वर्सा का चीज है, मैं वो भी समझा देता हूं। मैं ऊपर के दोनों लाइंस रहने देता हूं, या बढ़िया, मेक इट अगेन। मान लीजिए देयर आर 2 पैरेलल लाइंस। ठीक है, अब मेरा ज्योमेट्रिकल कंडीशंस क्या है? देयर आर 2 पैरेलल लाइंस, द पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ द लाइंस। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा चीज है, आप खुद भी समझ सकते हैं। एक बार ट्राई करिए इधर वीडियो पॉज करके। अगर आप कर लिए तो बहुत ही अच्छा है, नहीं किए तो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैंने क्या बोला? 2 पैरेलल लाइंस, पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ द लाइंस, मतलब ऐसा पॉइंट जिसका डिस्टेंस इस लाइन से भी सेम है और इस लाइन से भी सेम है। ठीक है, मान लीजिए इसका पूरा डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसका आधा क्या होगा? 5 सेंटीमीटर, विच विल लाई समवेयर ओवर हियर। इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक भी 5 सेंटीमीटर होगा और यहाँ से यहाँ तक भी 5 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि इसका अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो आधा 5 दोनों मिला के 10। ठीक है,
ऐसे ही इसके प्लेन में जितने पॉइंट्स लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल ये भी 5 है, ये भी 5 ही रहेगा, यहाँ पे ये भी 5 है, ये भी 5 ही रहेगा, ठीक है। तो इधर अपने को एक और लाइन मिल जाता है जो ये प्लेन को फॉलो करता है ऐसे। तो इस लाइन में जितने भी पॉइंट्स हैं, फॉर एग्जांपल ये यहाँ से 5 सेंटीमीटर और यहाँ से भी 5 सेंटीमीटर है, फॉर एग्जांपल ये यहाँ से भी 5 है, यहाँ से भी 5 है, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये सारे पॉइंट्स को डिनोट करता है जो इक्वल डिस्टेंस पर है ये दोनों पैरेलल लाइन से। तो ये लाइन आपका लोकस बन जाता है। लोकस किस चीज का? देयर आर टू गिवन पैरेलल लाइंस, अ पॉइंट विच इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बोथ दी पैरेलल लाइंस। मतलब ये जो लाइन बन रहा है, इस लाइन में जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे ये कंडीशन फॉलो करेंगे, ठीक है। ये सिंपल कुछ चीज थे। अब आगे बढ़ते हैं। अभी तक आई गेस यू शुड हैव अंडरस्टूड व्हाट इज लोकस। दो थ्योरम आपके सिलेबस में और हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके ऊपर कंस्ट्रक्शन पे बेस्ड सम्स आते हैं, वो दोनों कर लेते हैं, ठीक है। थ्योरम मैं आपको समझा दे रहा हूँ, प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है, प्रूफ का कोई काम वैसे है भी नहीं, तो मैं प्रूफ नहीं करूंगा, आई जस्ट गिव यू दी थ्योरम। पहला थ्योरम क्या है कि द लोकस ऑफ अ पॉइंट which is equidistant from two fixed points is the perpendicular bisector of the line segment joining the two fixed points, ठीक है। पहले अपने ज्योमेट्रिकल कंडीशंस को देख लेते हैं। क्या है? देयर आर टू फिक्स्ड पॉइंट्स, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ठीक है। अब अपने को लोकस उस पॉइंट का निकालना है विच इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द पॉइंट्स। कैसे? सबसे पहले एक सिंपल सा चीज लगाते हैं। अगर आपने स्ट्रेट लाइन पढ़ा होगा तो इफ आई जॉइन ए बी, इसका जो मिड पॉइंट होगा वो ए बी का लेंथ का आधा होगा। मान लीजिए इसका लेंथ है 20, तो 10 पकड़ लीजिए यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ जो बीच वाला पॉइंट लाई करेगा वो तो सीधा सा हिसाब है कि ए के भी इक्वल डिस्टेंस पर है, बी के भी इक्वल डिस्टेंस पर है, इधर भी 10 सेंटीमीटर और इधर भी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक पॉइंट अपने को वहां मिल गया। आगे इस प्लेन में, इस परपेंडिकुलर प्लेन में जितने भी पॉइंट्स लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल ये जितना भी पॉइंट है सबका डिस्टेंस आपका ए और बी से, मान लीजिए ये डी है तो ये भी डी ही रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो ये जो पूरा लाइन बन जा रहा है द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दिस इज द लोकस, ठीक है। लोकस किसका? देयर आर टू फिक्स्ड पॉइंट्स, अ पॉइंट विच इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द पॉइंट्स। मतलब इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स लाई करेंगे वो सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस ए और बी से सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ से ले लीजिए, यहाँ से डिस्टेंस कैलकुलेट करिए, यहाँ से डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिए, ये भी आर ही आएगा और ये भी आर ही आएगा, ठीक है। यही थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझ में आ जाना चाहिए। If you face any problems, you can comment down below और email us at eduception01@gmail.com, ठीक है। आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। इसके बाद आता है लास्ट थ्योरम, वो भी कर लेते हैं। लास्ट थ्योरम क्या है कि the locus of a point which is equidistant from two intersecting lines consists of a pair of straight lines which bisect the angle between the two given lines, ठीक है। कंडीशंस क्या क्या है? पहले तो कि दो इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइंस है, ये पहला स्ट्रेट लाइन, ये एक इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइन, अ पॉइंट विच इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बोथ दी स्ट्रेट लाइंस, वो क्या होगा, ठीक है। अब मान लीजिए मैं ये पॉइंट ले रहा हूं, मान लीजिए यहां से यहां तक इसका डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, तो यहां से इसका जो बीच होगा दैट विल बी 5 सेंटीमीटर समवेयर ओवर हियर, ठीक है। सेम अगर मैं यहां से यहां तक इसको जोड़ रहा हूं, मान लीजिए दिस इज 20, इसका आधा यहां पे 10 होगा, सिंपल सा चीज है। सेम चीज यहां पे भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा और इधर भी होगा। सारे पॉइंट्स अपने को कहां मिल रहे हैं? मैं पॉइंट्स मार्क कर दे रहा हूं। बेसिकली सारे पॉइंट्स अपने को एक स्ट्रेट प्लेन में ही मिल रहे हैं, तो एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक है। तो जो एंगल बाइसेक्टर बन रहे हैं वही लोकस है। मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं। देयर आर टू इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइंस,
ठीक है, अ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ द इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइंस। ये दोनों जो लाइन बन रहे हैं जिसको एंगल बाइसेक्टर भी बोला जाता है, वही लोकस है। एंगल बाइसेक्टर मतलब क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो ये जो एक इंटरसेक्टिंग ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है जिसको अपने बाइसेक्टर बोल रहे हैं, इसका एंगल आधा होगा विथ रिस्पेक्ट टू अनदर इंटरसेक्टिंग लाइन। यही एंगल बाइसेक्टर होता है। मतलब दो लाइंस है, दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो जो बीच से लाइन पास हो रहा है 30 डिग्री इधर और 30 डिग्री इधर, उसी को एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं। तो एंगल बाइसेक्टर ही यहाँ पे लोकस आपका बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे आप एक पॉइंट ले लीजिए, ठीक है, इसका ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो सेम ही होगा। यहाँ पे एक ले लीजिए, ये डिस्टेंस जो स्ट्रेट लाइन है और ये जो है ये भी सेम ही होगा। तो बेसिकली यही चीज़ आपका लोकस बन जा रहा है। लोकस किसका? टू इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइन्स, a point which is at equal distance from both the straight lines, a pair of straight line, you get a pair of straight lines, एक ये एंगल बाइसेक्टर, एक ये एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। यही सिंपल सा चीज़ है लोकस। मेरे को लग रहा है कि थोड़ा समझने में आप लोग को दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन अगले वीडियो में I'll do a bit of sums, I'll do 3 or 4 sums, पूरा सम बेस्ड ही है लोकस। कंस्ट्रक्शन का एक सम में एक लोकस का एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड कर दिया जाता है जिसमें 2 मार्क्स रहते हैं, ठीक है। तो उसमें डरने की कोई बात नहीं है, वो एकदम आराम से हो जाएगा और कंस्ट्रक्शन करने के बाद आपका लोकस का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड, एज ऑलवेज, गुड बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।